हाय दोस्तों, मैं शमी शेख फ्रॉम ऑटोलॉजी इंडिया दिल्ली। आज हम लोग ओबीडी स्टार DC706 के ऊपर बात करेंगे, जो कि काफ़ी हॉट टूल है। ये इश्यू रीड राइट करने का टूल है दोस्तों। बहुत सारे हमारे न्यू जो दोस्त हैं, न्यू भाई हैं, बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं ये टूल को कैसे काम करना होता है या ये टूल करता क्या है। कन्फ्यूज़न नए लोगों को ज़्यादा रहती है। थोड़ा सा इसके ऊपर छोटा सा वीडियो है, बहुत सारे स्टॉक हैं हमारे जितने भी इंडिया में काफ़ी लोग रीसेलर भाई हैं, आप कांटेक्ट करके अच्छे प्राइस पे ले सकते हैं। हालांकि ये फाइल के साथ सपोर्ट के साथ इसके रेट काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, तो इनके रेट कभी भी आप इस तरह से जज नहीं कर सकते इन टूलों का कि भाई इतने में भी मिल रहा है, 20,000 का फ़र्क है, किसी के यहाँ 30,000 का क्यों फ़र्क है। तो देखिए, सारा खेल फाइल का है दोस्तों कि फाइलें कैसी हैं। फाइल, अब एक गाड़ी की अगर बात करें, एक गाड़ियों की फाइल की, तो वो फाइल जैसे DPF ऑफ करने वाली जो फाइलें होती हैं, बहुत सारी फाइलें लोग मार्केट में देते हैं। उसमें भी एक गाड़ी की अगर फाइल की बात करें, 3 से 4 तरह की फाइलें मार्केट में रहती हैं किसी एक गाड़ियों का। तो उसका रीज़न हो सकता है किसी के पास टेस्टेड फाइल है, किसी के पास थोड़े बहुत बग्स हैं फाइलों में, किसी का किसी और तरीके से फाइलें हैं। इसीलिए ये आप कभी भी क्लियर नहीं कर सकते कि रेट ऊपर नीचे इतना ज़्यादा क्यों है हर जगह मार्केट में। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है इसको सेल करने का और सभी लोग अपने हिसाब से देते हैं। तो बात करते हैं नए दोस्तों के लिए। ये ऑटोलॉजी का टोटल 8 ब्रांचेज हैं, जो कि इंडिया के अंदर भी है और एक हमारा नेपाल में भी, काठमांडू में भी ब्रांच है। आप नेपाल से भी कांटेक्ट करके कार स्कैनर हो, कुछ भी टूलें हो, या ये सारे टूल्स हैं, बहुत सारे डिवाइसों में डील करते हैं। ट्रक के स्कैनर हो, बाइक के स्कैनर हो, सारे। तो दिल्ली में ऑफिस है, एक HBR लेआउट JSS स्कूल रोड पे है हमारा बेंगलोर के अंदर, और एक हमारा ऑफिस है कैखाली जामा मस्जिद के जस्ट सामने है कोलकाता में। फिर आपका शिल्पीगुड़ी गुवाहाटी में ऑफिस है, और कंकड़बाग रोड पटना के अंदर ऑफिस है। एक कलमना रिंग रोड के पास PM आवास की बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है नागपुर में दोस्तों। एक ऑफिस है SR नगर मेट्रो के पास में, वहाँ पे आपका हैदराबाद के अंदर। इनके नंबर और जो काठमांडू के सबके कॉन्टेक्ट नंबर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, है ना। वीडियो के अंदर जो नीचे आपका पूरा डिटेल्स होता है, आप क्लिक करेंगे सारा डिस्क्रिप्शन दिखेगा, उसमें सबके नंबर हैं। ऑफिस टाइम में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर कोई कॉल नहीं उठाता है तो आप पर्टिकुलर एक ब्रांच पे हैं, उस एरिया से हैं, उस एरिया के बंदे से या उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आप दूसरे ऑफिस पे हमारा कॉल कर सकते हैं, दिल्ली में कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं। ये ऑफिस जितने भी ब्रांचेज हैं दोस्तों, सबके नंबर इसीलिए हम लोग देते हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बेचा हुआ है अगर तो वही सर्विस देंगे, वही सपोर्ट देंगे, सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। आप एक फैमिली से जुड़े हुए हमारे कस्टमर हैं, उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह रहता है स्कैनरों का। कुछ टूलें होती हैं हमारे पास जिनके कोई सपोर्ट नहीं होते हैं, उनके प्राइस उसी हिसाब से हमारे यहाँ दी जाती है। कुछ टूलें ऐसे भी मार्केट में हमारे पास हम लोग बेचते हैं जिनका इंडिविजुअल सपोर्ट होता है, मतलब कोई इसका ग्रुप नहीं बना है। तो इस तरीके से कार स्कैनर लेते हैं, उनके प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप है, 6 से 7 ग्रुपें हैं। जो लेटेस्ट ग्रुप होती हैं उनको हम लोग सपोर्ट करते रहते हैं। 1-2 ग्रुपों का जो ओल्ड ग्रुप हो जाती रहती हैं, थोड़े बहुत सपोर्ट उनके ऊपर कम होता रहता है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, और आप आज़ाद हैं कि आपके एरिया में अगर आपको रेट ज़्यादा दिख रहा है तो हमारे दूसरे नंबर पर भी किसी भी दूसरे एरिया में बात कर सकते हैं, और वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं रेट को लेकर के। तो बात करते हैं ओबीडी स्टार DC706 में। ये इश्यू को रीड राइट करने का टूल है। ये टूल इतना डिमांड इसलिए है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो भी बॉश का MD1 सीरीज है, जैसे महिंद्रा की गाड़ियां हैं, बोलेरो है, सुप्रो है, जीतो है, स्कॉर्पियो है, बोलेरो पिकअप हैं, जितने मोस्टली आपको इसके अंदर बॉश का MD1 का ECM लगा हुआ है, बॉश MD1 लगा हुआ है। वैसे ही आपका टाटा में आएंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे जगह पे टाटा एस गोल्ड है, इंट्रा V10 है, मैजिक एक्सप्रेस है। आपके टाटा में 1111, 1112 बहुत सारे ट्रकें हैं, जो कि 1111 बोल लीजिए, 1112 बोल लीजिए, या 1512 बोल लीजिए, 1412 बोल लीजिए। इस तरह से ट्रकें हैं, लाइट कॉमर्शियल हो या हैवी कॉमर्शियल हो, इनमें भी MD1 का ECM लगा है। डेल्फी 7.1 को भी ये रीड करता है दोस्तों। डेल्फी 7.1 जैसे टाटा 407, अशोक लेलैंड दोस्त है, और आपके टाटा 710 करके है, 610 करके है, ऐसे बहुत सारे डेल्फी के पार्ट्स हैं जिसमें डेल्फी लगी है, उसको भी ये रीड राइट करता है, फ्लैश को पूरा।
तो अब आ जाते हैं डेंसो के ऊपर। जैसे कि आपका आर्टिगा में डेंसो है, बहुत सारे जगह पे डेंसो लगी हुई है, BS6 वगैरह, डेंसो H6 है। जैसे कि अशोक लेलैंड के अंदर आपको 5525 है, 48 सीरीज करके है। ये सारे बहुत जगह लीलैंड गाड़ियों में भी डेंसो कई जगह लगी है, उसको भी ये रीड राइट करता है। डेल्फी 2.5 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत सारे भाई कोई भी डिवाइस खरीदते हैं, डेल्फी 2.5 रीड राइट नहीं हो पाता है, ये टूल रीड राइट करता है डेल्फी 2.5 को भी। डेल्फी 2.5 जैसे कि आपका स्कॉर्पियो बोलेरो के BS3 गाड़ियों में है, बहुत सारी गाड़ियों में डेल्फी 2.5 मिलेगा, इसको रीड राइट करने का दिया हुआ है दोस्तों। तो ये एक बेनिफिट है। और आपका MQ ECM का इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। अब आ जाते हैं पुराने गाड़ियों के ECM, जैसे 17C55 है, 16C39 के ECM है, बहुत सारी गाड़ियों के ECM है, ये रीड राइट करता है। अब ये रीड राइट करने का मतलब क्या है, आपको नए दोस्तों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। रीड राइट का मतलब है कि आप ECM के अंदर जो भी फाइलें पड़ी हैं, आप उसको रीड का मतलब कि आप अपने पास निकाल के कॉपी रख रहे हो। ऐसा नहीं है कि ECM की फाइलें डिलीट हो गई। जैसे एक आप एग्जांपल के तौर पे आपके मोबाइल फोन में अगर कोई पिक्चर है, फोटो है, वीडियो है, आप दूसरे को शेयर करते हैं, आपकी उसकी कॉपी आपके मोबाइल में पड़ी रहती है, वो उड़ता नहीं है। ऐसे ही ECM की फाइलें रीड करते हैं तो ECM में वो फाइल हमेशा रहती है जिस गाड़ी का वो ECM था। तो आपने रीड करके उसकी एक ओरिजिनल फाइल अपने पास रख लिया, वो उसको बोलते हैं रीड करना। अब आपको डिसाइड करना है कि आप ECM के अंदर कस्टमाइज दूसरी फाइलें डालना चाहते हैं। बहुत सारे भाई सोचेंगे भाई हम इसको DPF ऑफ का डाल दें, बहुत सारे भाई सोचेंगे कि नहीं इसका EGR ऑफ का डाल दें, स्पीड खोलने का डाल दें, बहुत सारे इस तरह से कस्टमाइज फाइलें होती हैं, लोग उसको डालते हैं। तो आप क्या करेंगे, राइट कर देंगे, यानी बाहर से आपके फाइल दूसरी फाइल उसमें डाल दिया आपने, गाड़ी उस हिसाब से आपका बन गया। तो इसको रीड और राइट का फार्मूला बोलते हैं। अब रीड राइट में तो एक कस्टमाइज का आपको फायदा हो गया कि चलो जी ये सिस्टम हमने बंद कर दिया। दूसरा फायदा ये हो सकता है कि हमने उसकी फाइल रीड करी है, उसके ECM के अंदर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है, भाई उसका इंजेक्टर फायरिंग नहीं कर रहा था, उसका चेक इंजन नहीं आ रहा, उसका ईमो का दिक्कत था, कुछ भी दिक्कत है, हमें ECM डिसाइड किया कि ECM बदल दो। MD1 है, जैसे बहुत सारे आप BS6 में MD1 में दिक्कत करता है, बोलेरो पिकअप वगैरह BS4 के है, 17C55 ECM में बहुत सारी दिक्कतें रहती है ECM में। आपने तय किया कि नहीं इनके ECM दूसरा देना है कस्टमर को, ये ECM में प्रॉब्लम है, हमने उसका फाइल रीड करके रखा, दूसरा हमने ECM लेके आए, उसमें ये फाइल डाल दिए। हमें क्या करना है कि गाड़ी पे फिट करेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, हमें प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा सिस्टम होता है इस टूल से करने का। ये टूल देखिए दोस्तों, हमारी कंपनी बिलिंग के साथ देती है, इसमें KYC करना होता है, आधार कार्ड वगैरह आपके चाहिए। ये टूल एक्टिवेट होता है प्रॉपर तरीके से, इसमें आपकी ईमेल ID वगैरह सारी चाहिए, और ये इंटरनेट के थ्रू प्रॉपर अपडेट होता रहता है दोस्तों। 1 ईयर का कंपनी अपडेट देती है, आगे भी चलता रहता है, बंद नहीं होता है। तो इसकी थोड़ी सी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या ये दे रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मेरे एक वीडियो आपको YouTube पे मिलेगा कि इश्यू को रीड राइट करते हुए, वो दूसरा वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा कि वो वीडियो डाल दूंगा मैं। तो ये इनका है, इनका आप देखेंगे तो ये सारा सिस्टम दिया हुआ है। बाया OBD भी आप काम कर सकते हैं, बाया OBD कुछ ही गाड़ियां होती हैं, मोस्टली जो बॉश का MD1 है वो सारा डेल्फी 7.1 है, उसके लिए आपको बेंच मोड बोलते हैं। बेंच मोड का मतलब है कि 4-5 तारें होती हैं, ECM के अंदर लगाना होता है, कनेक्शन होता है, इनका डायग्राम कि कहाँ कहाँ आपको तार लगानी है, वो डायग्राम आपको स्कैनर के अंदर ही दिख जाएगा दोस्तों। तो ये OBD स्टार ऑन हो चुका है, तो ये देखेंगे ये MD1 बॉश में लगेगा, ये खुद बताएगा, ये पार्ट नंबर इस पर लिखा हुआ है P003 प्लस करके और P004 करके है, ये 2 हैं आपके। तो इसको क्या है कि ये टूल इसीलिए डिमांड है कि इनके अंदर इतने सारे कवरेज हैं, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। ऐसे आप देखेंगे MD1 आएगा, देखिए ECM है, इसमें एक और फंक्शन आपको अपडेट के बाद मिलेगा TCM, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल का, वो भी आप रीड और राइट कर सकते हैं, यानी ट्रांसमिशन के भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे भाई अगर चाहते हैं इसके अंदर हम BCM पार्ट को भी ऐड करा लें तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है, BCM भी आप एक्टिवेट करा सकते हैं, तो वो BCM को भी रीड राइट कर सकते हैं। ऐसे हम ECM में जाते हैं तो ऐसे आएगा, आपको इंटर करना है, तो ECM हो, BCM हो, TCM हो, ये आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं आप उसका रीड और राइट प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सर्च कर लिया कि हमें MD1 में जाना, सिर्फ हम MD लिख दिए और हम चलते हैं MD, जैसे महिंद्रा है, महिंद्रा का बॉस। देखिए यहाँ पे गाइड दिया है, पिन आउट्स दिया है, पिन आउट्स में आप जा करके बाकायदे कनेक्शन देख सकते हैं, इसको हम लोग जूम करके देख सकते हैं।
ये ऐसे ये देखेंगे आप, दिखाएगा प्रॉपर कि प्लस लगा रहा है, माइनस लगा रहा है, यहाँ लो कैन हाई कैन है, यहाँ पे इग्निशन का है, ये सारा दिया हुआ है। और इस तरीके से ये आप कनेक्शन बना लेंगे। उसके बाद से आप कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद से आपको रीड और राइट होना शुरू हो जाएगा। जैसे स्टार्ट में हम करके जाएंगे, यहाँ पे है और अंदर चले जाएंगे। उसके बाद कनेक्ट करते टाइम हमें अच्छा इंटरनेट की सर्विस होनी चाहिए। इंटरनेट के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं। जितने भी लेटेस्ट ECM आई है मार्केट में, कोई भी डिवाइस लेंगे आपको इंटरनेट के थ्रू ही होगा दोस्तों। तो ये सारा है और ये इनके कनेक्शन है। बहुत सारे इसमें वायर दिया हुआ है, एक्स्ट्रा वायर है, ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। हमें 2 तार 3 तार की ज़रूरत है, 5 तार की ज़रूरत है, लेकिन वायर इतने ज़्यादा इन्होंने दे रखा है। तो इसको बोलते हैं बेंच मोड, डंप मोड सिस्टम बोलते हैं कि ये डंप मोड पे आप टेबल पे MD1 यानी बॉश का जो MD1 है, महिंद्रा का BS6 का, ये सारे गाड़ियों का ECM उतार के करना पड़ता है टेबल पे। रीड राइट का मतलब आप समझ गए। हम ECM चेंज करें या हमें उसमें कस्टमाइज फाइल डालें, जैसे हमें DF ऑफ करना है, ये सारी चीज़ें करना है, आपको कुछ भी काम करना है, इस तरीके से आपको उसको करना है। बाया OBD भी कई जगह होता है, जैसे VW गाड़ियों में, बहुत सारी गाड़ियों में बाया OBD इन्होंने दिया है। जैसे 1639 की ECM है, बाया OBD इन्होंने दिया है। तो उसमें आपके कनेक्शन में साफ दिख जाता है कि ये जो आप ECM कर रहे हैं वो आपको बेंच मोड से करना है, बाया OBD करना है, उसमें आपको बाकायदा उसका सिंबल बन के आ जाएगा। तो बहुत ही आसान टूल है। आप दूसरे वीडियो भी देखेंगे कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, आप 1-2 वीडियो देख के भी कर सकते हैं। और हेल्प और सपोर्ट के साथ चाहिए, फाइल के साथ ही चाहिए आपको, हमारे यहाँ हमारे ऑफिस में कहीं भी कांटेक्ट करके ले सकते हैं। उसकी प्राइस थोड़ा ज़्यादा होती है। नो हेल्प नो सपोर्ट, उसकी प्राइस कम होती है दोस्तों। तो ये है, बहुत सारे स्टॉक पड़े हैं। फिर से बता दें कि ऑफिस के हर ब्रांच पे आप कहीं भी ले सकते हैं। जैसे दिल्ली में ऑफिस है, कोलकाता में है, बेंगलोर में ऑफिस है, हैदराबाद में है, नागपुर में है, और पटना के अंदर ऑफिस है, और एक काठमांडू नेपाल में ऑफिस है दोस्तों। इतने सारे ऑफिस हैं। जैसे कि ये गुवाहाटी में भी है। तो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, गुवाहाटी में हमारे ऑफिस हैं, वहाँ पे जा करके ले सकते हैं। अगर आप ECM लेके जाते हैं, वहाँ पे आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो नियर बाई जहाँ भी ऑफिस में जाते हैं, आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो एक ECM अगर है वहाँ पे आप आराम से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, समझ सकते हैं। या आप बात करके आप अपना ECM लेके जा सकते हैं कि सर ये वाला ECM मैं लेके आता हूँ, थोड़ा सा वो काम भी कर दीजिए। तो इस तरीके से है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।